हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। नारनौल कोर्ट के अंदर कलर की वैकेंसीज निकली हैं, तो उसी की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखना, उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका। फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग, एज लिमिट, पेपर पैटर्न, क्या कुछ रहने वाला है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिएगा, नारनौल कोर्ट के अंदर ये वैकेंसीज़ हैं, 17 वैकेंसीज़ हैं क्लर्क पोस्ट के ऊपर। और ये जो वैकेंसीज़ हैं इनके लिए आपको सैलरी 25,500 दी जाएगी। और एडोक बेसिस पर ये वैकेंसीज़ हैं 6 मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी कि जब तक कोई रेगुलर भर्ती नहीं होती है तब तक आपको जॉब पर रखा जाएगा। शुरुआत में 6 मंथ के लिए लगा रहे हैं, तो ऐसे मत सोचना 6 मंथ के लिए है तो बाद में रेगुलर कर देते हैं आपको, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके साथ साथ कोई अपनी रेगुलर वैकेंसीज़ की भी तैयारी करते रहिएगा। तो आगे देखिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी हो, बीए कर रखी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, बीसीए हो, कुछ भी आपने बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखिएगा, यहाँ पर बताया है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगी आपकी 50 नंबर की, और जिसमें से 33% नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे। फिर जीके आएगी, वो भी 50 नंबर की रहेगी, उसमें भी 33% नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें कम से कम आपके 40 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। उसके बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपका ये सब कुछ रहेगा और इसको क्वालिफाई करेंगे तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी कि 2 स्टेप हैं, पहले रिटन एग्ज़ाम फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो ये सब कुछ रहने वाला है। और वैकेंसी देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज जनरल की 8 वैकेंसीज़ हैं, और जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 वैकेंसी है, जनरल एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसी हैं, शेड्यूल कास्ट एससी की 3 वैकेंसीज़ हैं, बीसीए की 2, बीसीबी की 1 वैकेंसी। तो अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। आगे एज लिमिट देखिएगा, एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल के कैंडिडेट आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1/1/2024 को आप 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट का है, अदर स्टेट का कैंडिडेट है, वो जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट देखिएगा, इस लास्ट डेट इसके लिए 30 नवंबर रहेगी। 30 नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक जो आपका फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इसमें ऑफलाइन फॉर्म आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल के अंदर पहुंच जाना चाहिए, कैसे भी करके पहुंचाओ। डेट एंड प्लेस ऑफ टेस्ट देखिएगा। और यहाँ पर देखिए, जो नारनौल कोर्ट की वेबसाइट है उसमें रिक्रूटमेंट जो सेक्शन है, एक कॉलम मिलेगा नारनौल कोर्ट की वेबसाइट जब आप खोलोगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन है, उसके अंदर आपको जब भी आपका जो टेस्ट रहेगा वो करवाया जाएगा तो वहाँ पर नोटिस डल जाएगा। तो वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। कोई भी यहाँ पर देख लीजिएगा, साफ साफ बता दिया, कॉल लेटर रिटर्न एग्जाम कुछ भी आप पर्सनली नहीं भेजा जाएगा, वेबसाइट पर डल जाएगा, देखते रहिएगा। और यहाँ पर तो ये आगे बताने वाला हूँ क्या कुछ रहने वाला आपका। 30/11 लास्ट डेट है, 30 नवंबर। तो अब देख लीजिएगा फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। देखिएगा ये आपका फॉर्म रहेगा, और ये फॉर्म आपका मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, जो भी आपकी रिसेंट फ़ोटोग्राफ है वो फ़ोटो पेस्ट कर देनी है, और यहाँ पर ऐसे क्रॉस में सिग्नेचर कर देनी है, अटेस्टेड करनी है। वो अटेस्टेड नहीं करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फॉर्म रिजेक्ट, ठीक है। आगे इसमें यहाँ पर अपना नाम भर देना है, कैपिटल लेटर में भरना है सब कुछ, जो भी आपको फॉर्म भरे कैपिटल लेटर में भरना है। अपना नाम भर देना है, फादर नेम यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी, सेक्स मेल फीमेल जो भी हैं आप, मार्शल स्टेटस आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो वो बता देना आपको। फिर आता है आपका कैटेगरी कौन सी है आपकी, जनरल से हैं, बीसीए, बीसीबी, एससी, जो भी कैटेगरी है वो बता देनी है। और साथ में आपकी जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी एक फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड, खुद से अटेस्टेड, वो ज़रूर लगा देनी है। फिर आगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपकी 10th की डिटेल आ जाएगी, 12th की आ जाएगी, और आपकी ग्रेजुएशन की। और फालतू अगर आप पढ़े लिखे हों तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बोर्ड से की है आपने, और ईयर ऑफ पासिंग कौन से साल आपने पास की थी, कौन से साल आपने 10th की, 12th की, वो डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। कितने मार्क्स आए हैं आपके, और स्लैश में टोटल मार्क्स भी बताने हैं। यानी कि जैसे कि 10th में मान लिया, 10th में और हरियाणा बोर्ड से की है आपने तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ईयर ऑफ पासिंग 2015 मान लीजिएगा, 2015 में की है। फिर यहाँ पर आपके मार्क्स
अगर आपके 400 मार्क्स हैं टोटल 500 में से, ऐसे बता देने हैं और यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी इस सेक्शन में। तो इस प्रकार से फॉर्म भरना है आपको। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, पोस्टल एड्रेस जो आपकी डाकघर का एड्रेस है वो आ जाएगा। फिर एक्सपीरियंस, अगर क्लर्क पोस्ट पर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी बता देना है और उस एक्सपीरियंस की फ़ोटोकॉपी भी साथ में अटैच कर देनी है। कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर ये बता देना है यहाँ पर, और ईमेल आईडी ये अच्छे से सब कुछ भरना है। ये कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, ये सब कुछ। नहीं तो फॉर्म अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कॉन्टैक्ट किस प्रकार किया जाएगा, तो ये अच्छे से भर देना। यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और सारा सब कुछ फॉर्म भर के और आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेज देना है। और खुद से भी आप जाके जमा करवा सकते हैं, बाय पोस्ट आप जमा करवा सकते हैं। और उस लिफाफे के अंदर, जो आप लिफाफा तैयार करेंगे उस लिफाफे के अंदर देखिएगा, सबसे पहले तो आपको एक खाली इनवलप, खाली लिफाफा भी लेना है, उसके ऊपर खुद का एड्रेस लिख के और स्टैंप लगा करके और उसके अंदर डाल देना लिफाफे के अंदर। और एक एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा आपका, वो भी डाल देना है भर के। और फिर आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, सारे ये सेल्फ अटेस्ट जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सारे सेल्फ अटेस्टेड लगाने। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र आपका, और फिर 10th की सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, एक ग्रेजुएशन की आ जाएगी, जो भी आपकी बीए है, बीएससी है, जो भी है वो आ जाएगी। एक कैटेगरी की, जो भी आपकी कैटेगरी है उसकी फ़ोटोकॉपी, फिर आपकी डोमिसाइल। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारे सेल्फ अटेस्टेड उस लिफाफे के अंदर डाल देने हैं। तो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल का जो एड्रेस है उस पर भेज देने हैं। और लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर रहेगी। 30 नवंबर से पहले आप खुद से जाके जमा करवा सकते हैं, बाय पोस्ट भेज सकते हैं, किसी भी तरह से आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। और फिर रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो और कोई डाउट बच गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और कोई अपडेट आएगी चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।